नमस्कार। ज्वाला सर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे शब्द जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं यूपीएससी, बीपीएससी, टेट, सीटेट तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शब्द की परिभाषा। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अन्य शब्दों में अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूप और आकार प्रदान करते हैं। शब्द के भेद। शब्द मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है रूपांतर के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक तथा तीसरा है योग रूढ़। अब देखते हैं रूढ़ शब्द क्या है। वो ऐसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता है रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, हाथी इत्यादि। दूसरा है यौगिक शब्द। वैसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, रामायण, रामधन, अयन। अगला है योगरूढ़ शब्द। वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर जिनका यानी गणेश जी, और दिनकर, दिन करने वाले यानी सूर्य। दिनकर कहने से सूर्य का अर्थ स्पष्ट होता है। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला सार्थक तथा दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, मेज इत्यादि। निरर्थक शब्द इस प्रकार के शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी इनसे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जैसे तग, वल, फग इत्यादि। किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर सार्थक हो जाते हैं। अब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज तथा 5वां है संकर। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है, जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा इत्यादि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आग, भाई, पिता इत्यादि। संस्कृत के तत्सम शब्दों का हिंदी में तद्भव रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अग्नि का तद्भव है आग, अष्ट का 8, कूप का कुआं, कर्ण का कान, कोकिल का कोयल, गो का गाय, कृषि का खेती, दुग्ध का दूध, तीर्ण का तद्भव है तिनका, दंत का दांत, मयूर का मोर, जिह्वा का जीभ, सर्प का सांप, लज्जा का लाज, रात्रि का रात और नौ का तद्भव है नया। देशज शब्द। देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं जिनकी सार्थकता ढूंढना कठिन है। जैसे कुछ देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जा रहा है, जैसे गद्दा।
यह शब्द संस्कृत के गर्त से बना है। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे गोड़, लोटा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि। विदेशज शब्द। विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आया है। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज इत्यादि विदेशी भाषा के शब्द अपने उच्चारण में परिवर्तन द्वारा हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे फारसी के शब्द आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर इत्यादि। अरबी के शब्द आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत इत्यादि। और अंग्रेजी के शब्द हैं कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड और मशीन इत्यादि। अब है संकर। संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं। ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में बहुत मात्रा में प्रयोग होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठीचार्ज इत्यादि। अब है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं। पहला अविकारी और दूसरा है विकारी। विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे लड़का, अच्छा, वह इत्यादि विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ये शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। ऐसे शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, जैसे आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि। तो इस तरह से हम जाने शब्द के भेद रचना के आधार पर तीन हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। अर्थ के आधार पर दो, सार्थक तथा निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर पांच, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तथा रूपांतर के आधार पर दो हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। अब देखते हैं शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ, यानी शब्द शक्ति। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली निम्नलिखित तीन शक्तियाँ होती हैं। पहला है अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। अभिधा है शब्द के सामान्य अर्थ बताने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं, यानी अभिधा मुख्य अर्थ को बताता है। जैसे कपि का अर्थ बंदर है, मोहन पढ़ता है, यानी जो है वही मोहन एक लड़का है, पढ़ता है। लक्षणा जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उसे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे सागर, नगर। लक्षणा में लक्षित अर्थ को बताया जाता है, जैसे शिवाजी शेर हैं। शिवाजी तो शेर नहीं हैं, लेकिन उनमें शेर के लक्षण हैं। मोहन गधा है, मोहन गधा तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर गधे के लक्षण हैं। तो इस तरह से यह लक्षणा है। अब है व्यंजना, जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे व्यंजना या व्यंग्यार्थ कहते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ हो, जैसे सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त होने का मतलब सामान्य अर्थ है कि सूर्य अस्त हो गया, और दूसरे अर्थों में किसी का कोई वारिस खत्म हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि इसके कुल का सूर्य अस्त हो गया। तो इस तरह से जाने शब्द तथा शब्द के भेद और शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में मुख्य अर्थ, लक्षणा में लक्षित अर्थ और व्यंजना में विशेष अर्थ का बोध होता है। तो इसी तरह के और भी वीडियोज देखने के लिए जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है और
सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। हमारे YouTube चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।